हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 सेट की एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। यानी हम आज एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन की बात करने वाले बच्चों। क्लियर हैं? तो इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे बच्चों कि एक्सरसाइज में होने वाला क्या है, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होगी एक्सरसाइज में, ये सब की बात हम इंट्रोडक्शन में करते हैं। आप सभी को तो बताइए। और इसके पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं है ना इस चैप्टर के, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, इन सभी के सॉल्यूशन और साथ ही साथ इसके इंट्रोडक्शन की मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ जा कर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहली बात दी गई आपके सामने वेन डायग्राम। व्हाट इज अ वेन डायग्राम? सो वेन डायग्राम इज अ मस्ट ऑफ द relationship between set can be represented by means of diagram which are known as Venn diagram. अब वेन डायग्राम है क्या? अगर वेन डायग्राम की बात करें बच्चों, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन है। क्या बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स, है ना। क्या कर रहा है कि ये दो सेटों के बीच का या दो से अधिक सेटों के बीच के रिलेशंस को बताने का काम करता है बच्चों। तो वेन डायग्राम के आपके पास ये सिंबल्स दिख रहे होंगे कि वेन डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं। कहता है अगर मान के चलिए आपके पास ये पूरा का पूरा यूनियन सेट है, या हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसमें एक सेट ए गिवन है यहाँ पर आपके पास और एक सेट बी गिवन है। तो इन दो का यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है बच्चों? रिलेशन गिवन है। क्लियर है? एक सेट ए, एक सेट बी। देखो ये सेट ऐसा है, ये सेट बी है। तो आप यहाँ वेन डायग्राम के माध्यम से किसी भी सेटों के रिलेशन को आप समझा सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो मैंने कहा एक सेट मेरे पास सपोज ये है कि 1, 2, 3 एंड 4, और एक सेकेंड सेट है मेरे पास बच्चों बी, जिसके एलिमेंट 2, 4 एंड 6 है। ठीक है बच्चों। तो अब अगर मैं इसे वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो वेन डायग्राम के लिए हम कैसे बनाएंगे? तो हम यहाँ पर बात करने वाले वेन डायग्राम के लिए, ये हमारा वेन डायग्राम बनने जा रहा है। इसमें देखिए अब हम 2 सर्कल्स चूज़ करेंगे। एक सर्कल ये हो गया हमारा, और सेकेंड सर्कल बच्चों हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो सेकेंड सर्कल हमारा ये किए ले लिया। ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अगर बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर ये सेट हमारे पास ए है और ये एक सेट कौन सा है? बी है। फर्स्ट सर्कल को हम दे रहे हैं सेट ए और सेकेंड सर्कल को हम दे रहे हैं सेट बी। अब मुझे बताओ बच्चों कि सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि अगर कॉमन एलिमेंट की बात करें तो आपके पास यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 6 है और सॉरी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो क्या काम करेंगे बच्चों? जो भी एलिमेंट कॉमन है उन कॉमन एलिमेंट को इस ए में भी आ जाए और बी में भी आ जाए, मतलब ये 2 और ये 4। बाकी जो एलिमेंट आपके पास रह जा रहे हैं बच्चों, जैसे सेट ए के एलिमेंट अब 1 और 3 रह गया, तो आप 1 एंड 3 को यहाँ लिख दीजिए, और ये जो 6 है आप 6 को आप यहाँ राइट कर दीजिए बच्चों। क्लियर है? तो ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है बच्चों, इसी को आप वेन डायग्राम बोलते हैं बच्चों। वेन डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कहाँ पर बेटा? कि जब अगर मैं बात करूँ जब यूनियन और इंटरसेक्शन की, जब मैं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ाऊंगा, तो इस यूनियन और इंटरसेक्शन के कंसेप्ट में आप लोगों के पास ये वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो आप वहाँ समझेंगे इसको और आगे। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए अब आगे आपके पास ऑपरेशंस ऑफ सेट। फर्स्ट है आपके पास यूनियन। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपके पास? ऑपरेशंस ऑफ सेट, यानी कि सेट्स के ऑपरेशंस दिए गए हैं। अब उसमें जो है आपके पास फर्स्ट है यूनियन। अब यूनियन क्या है? तो यूनियन की यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी है, इसको एक बार समझ लेते हैं। कहता है ऑफ सेट्स लेट ए एंड बी एनी 2 सेट, यानी आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, आपके पास 2 सेट्स है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल elements of B, the common elements being taken only once। ठीक है, जो आपके पास कॉमन एलिमेंट होगा बच्चों वो ओनली 1 टाइम आप उसको ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। द सिंबल U इज यूज्ड टू डिनोटेड द यूनियन सिंबॉलिक, है ना, या आप कह सकते हैं
symbolically. We write A union B and usually read as A union B. जिसमें आप देखेंगे कि A union B is equal to X is such that X is belong to A और X is belong to B. ये सब इतनी सारी जो बात दी गई है बच्चों, उसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। ध्यान से देखिए, क्या आपने यहाँ वेन डायग्राम देखा? ये वेन डायग्राम वाले कंसेप्ट को ही हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं बच्चों। ध्यान से देखेंगे आप, हमने फिर से अगेन वही सेट ले लेते। मैंने कहा एक सेट मेरे पास, हम इंचेंज कर लेते हैं। एक सेट हमारे पास सपोज A है और इस सेट A का के जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 एंड 5 है। और एक सेकेंड सेट B है जिसके एलिमेंट 1 2, या हम इसको 1 2 ना दे तो पूरे आपके पास इवन नंबर ले लेते हैं, तो 4 2 4 6, ये 2 4 6 से ले लिया बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये आपके पास सब सिंबल दिया है, इस बात को हम यहाँ समझना चाहेंगे। ध्यान से देखिए, अब मैं अगर यहाँ पर वेन डायग्राम बना रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट फॉर हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम देखिएगा, है ना, वेन डायग्राम लेते हैं तो ये वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसमें हम एक 2 सर्कल्स ले लेते हैं, फर्स्ट सर्कल एंड हम इसी की बात कर लेते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास सेकंड सर्कल, या 2 सर्कल ले लीजिए बच्चों, और इन 2 सर्कल्स को आप कंबाइन कर लीजिए। क्लियर है, ऐसे कंबाइन कर लिया हम लोगों ने। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। तो मैंने कहा ये फर्स्ट सेट को रिप्रेजेंट करेगा और ये सेकंड सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेट A और ये सेट B को रिप्रेजेंट करेगा। तब हम एक बात कहेंगे बच्चों कि सेट A के एलिमेंट क्या है। तो सेट A के एलिमेंट सर हमारे पास 1 2 3 4 5 है, और सेट B के एलिमेंट क्या है बेटा, 2 4 एंड 6 है। तो मैंने बोला देखो ये A में भी आना चाहिए और B में भी आना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट जो भी होंगे हम उसे कहाँ नोट करेंगे बच्चों, हम उसे नोट कर देंगे इस कॉमन सेक्शन में। तो आप क्या देखो, यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 है, 4 है, मतलब कॉमन को आप यहाँ 2 एंड 4 को आप यहाँ नोट कर दें। बाकी जो अदर एलिमेंट्स रह रहे हैं बच्चों उनको आप अदर इसमें नोट करें। देखो 1 3 एंड 5 ओनली A में है, सो 1 3 एंड 5। एंड अब देखेंगे कि B के पास ओनली क्या, आपके पास 6 है, तो हमने ये 6 नोट कर दिया। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे आप कि यूनियन का मीनिंग समझते हैं। अब ये तो हमारे पास समझ में आ गया कि ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं गई। लेकिन अब क्या बोल रहा था बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कहता है कि सेट A एंड सेट B बी एनी 2 सेट्स, आपके पास 2 सेट्स है A एंड B, द यूनियन ऑफ A एंड B इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, है ना, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A। यानी कि क्या करना है कि A एंड B का जो यूनियन होगा बच्चों, A एंड यूनियन यानी A और B जो सेट है उसका जो यूनियन होगा बच्चों, उसमें क्या होगा, उसमें क्या बोलता है, कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी सेट A के ऑल एलिमेंट, और कहता है ऑल एलिमेंट्स, और उसके बाद ध्यान से देखो ऑफ A एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B। यानी A एंड B के यूनियन की बात करूं बच्चों, A एंड B के यूनियन की बात करें बच्चों, तो A एंड B के यूनियन में सेट A के ऑल एलिमेंट एंड सेट B के ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर क्या होंगे, कंसिस्ट किए जाएंगे। यानी यहाँ पर हम ले लेंगे पूरे के पूरे एलिमेंट्स को लेंगे। कहता है कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, यानी कि जो आपके पास कॉमन एलिमेंट रहेंगे उनको आपको ओनली 1 टाइम नोट करना है। और इसे आप कैसे डिनोट करेंगे बच्चों, A यूनियन B। अब यहाँ से सिंबल भी दिया है, A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो गया, X इज सच दैट X इज बिलोंग टू A और X इज बिलोंग टू B। मतलब अगर मैं A यूनियन B नोट करना चाहूँ बच्चों, तो A यूनियन B क्या होगा, तो A यूनियन B होगा आपके पास, देखो A यूनियन B, यूनियन B का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है A में भी हो और B में भी हो, और जो कॉमन है वो भी, A और B के जितने भी एलिमेंट है उनको सभी को साथ में नोट कर दो। मतलब A के एलिमेंट 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखो B में क्या है बेटा, आपके पास 2 है, 2 नोट हो चुका है, 4 है, 4 नोट हो चुका है, अब बचा 6, तो आप यहाँ 6 को नोट कर देंगे। कह रहा था ना इसमें कि द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, यानी जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसे 1 टाइम नोट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब आपके पास ये यूनियन B क्या होगा, ये बन जाएगा। इसमें देखो जो X है वो A में बिलोंग कर रहे हैं और B में भी बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों, A में बिलोंग कर रहे हैं, और का मतलब या A में बिलोंग करे या B में बिलोंग करे, तो हम A में भी बिलोंग कर रहे हैं या कुछ एलिमेंट B में बिलोंग कर रहे हैं।
यहाँ पर भी आप डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, ये क्या आपके पास यूनिवर्सल सेट है। अब ये टोटल ए है और ये टोटल आपके पास बी है, तो ए और बी टोटल दोनों को लेकर के अगर हम लिखेंगे तो ए यूनियन बी बन जाएगा बच्चों, जो हमने आपको बता दिया यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 12, ये आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कहता है लेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड 8 एंड बी इज इक्वल टू 6, 8 आपके पास 10 एंड 12, फाइंड ए यूनियन बी। तो अब अगर मैं ए यूनियन बी लिखूं बच्चों, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ए में भी हो और बी में भी हो, और जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो बेटा उसको ओनली वन टाइम राइट करेंगे आप। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 आ गए। 6, 8 तो इसके पहले राइट करके हो चुके हैं, तो अभी हो जाएगा आपके पास 10 एंड ये हो जाएगा आपके पास 12। क्लियर है बच्चों? तो ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट चाहिए, बी के एलिमेंट भी चाहिए, दोनों के एलिमेंट होने चाहिए, और जो कॉमन हो गया ना बच्चों उसको ओनली वन टाइम नोट करेंगे। क्लियर है? ठीक। एग्जाम्पल नंबर 13, लेट A is equal to A E I O U and B is equal to A I U so that A union B is equal to A। ध्यान से देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप A लिख लीजिए, या सॉरी A मत लिखो, सीधे A यूनियन B नोट करें। तो A यूनियन B इज इक्वल टू, भैया A के एलिमेंट भी चाहिए, B के एलिमेंट भी चाहिए, और जो कॉमन होंगे उसे वन टाइम नोट करेंगे। देखो देखो A के एलिमेंट नोट करते हैं, A E I O एंड U। अब ध्यान से देखिए बच्चों, A E I O U, इसमें भी A है, A नोट कर चुके, I है, I नोट कर चुके, U है, U नोट कर चुके। तो क्या कहीं ना कहीं ये A यूनियन B A के इक्वल है? दिस मीन्स हम शो कर चुके कि जो A यूनियन B है बेटा वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14। कहता है बेटा कि लेट x इज इक्वल टू राम, गीता एंड अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु आर द स्कूल हॉकी टीम। लेट y इज इक्वल टू गीता, डेविड एंड अशोक बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। फाइंड कि बोलता है ए यूनियन वाई एंड क्या बोलता है आपके पास, ये लिखा है क्या है, इंटर पार्ट्स है ना, इंटर पार्ट्स। ठीक है, या हम इंटर क्या बोल सकते हैं इसको, टेट दी सेट। ठीक है, अब देखेंगे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगर इसकी बात ना भी करें, अपने को इससे कोई इसका लेना देना नहीं है, अगर हमको यहाँ तक ही क्वेश्चन बने तो ठीक है, हम इसी क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ध्यान से देखो कि एक्स आपके पास गिवन है राम, गीता एंड अकबर, वाई गिवन है गीता, डेविड एंड अशोक। तो हम क्या एक्स यूनियन वाई क्या बोलेंगे बेटा, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, ये होगा राम, गीता, अकबर। अब आप आगे देखेंगे, देखो यहां से गीता हो चुका, अब हम देखेंगे डेविड एंड अशोक, ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, इसका यूनियन बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यहां पर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है। कहता है सम प्रॉपर्टीज ऑफ द क्या ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, यानी कि आपके पास यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, उसको देख लेते हैं। कहता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन बोलो, बी बोलो, बात एक ही है। ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, बात एक ही होंगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, अगर एग्जाम्पल से समझना है तो। मैंने कहा एक सेट ए है 1 2 3, अदर सेट बी है बेटा 2 4 एंड 6। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, आप यहाँ नोट मत कीजिए, से यहाँ नोट कर देते हैं, तो हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जो ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब 1 2 3 4 एंड 6। भाई ए 1 2 3, बी में 2 4 6, सो 2 4 6। अगर मैं यहीं पर बी यूनियन ए की बात करूं बच्चों, तो भैया ये 1 2 3 4 एंड 6 सही तो होगा, जो ए में भी है और बी में भी है। क्लियर है बच्चों?
देखते हैं नेक्स्ट, कहता है ए यूनियन बी, इन ब्रिकेट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इन ब्रिकेट बी यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ है ना, इसको भी फॉलो करता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर ए आपके पास गिवन है, आप तो देख ही पा रहे होंगे कि आपके पास ए गिवन है। फाई का मीनिंग क्या है? फाई का मीनिंग है कि आपके पास क्या है बेटा, नल सेट है, कोई नल सेट है। अब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आपके पास ए ही तो बनेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, अगर ए यूनियन ए बोल रहा है मतलब ए का ए से ही भैया 1 2 3 ही तो रहेंगे, बार बार एक ही एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। अगर यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल टू यू, इसका मतलब अगर मैंने कहा एक सेट ए है एक सेट बी है और मैंने कहा यूनिवर्सल सेट यू हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, देन अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यू का रिलेशन बताऊं तो क्या होगा, यू यूनियन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो इसमें यूनिवर्सल सेट के भी पूरे एलिमेंट आ गए और ए के भी पूरे एलिमेंट आ गए, सो दिस इक्वल टू यू यूनिवर्सल सेट। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास दिया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट की डेफिनेशन दी है, आप देख लीजिएगा, और यहाँ पर दिया गया है, आप क्या कहेंगे कि जो ए इंटरसेक्शन भी है ना, इंटरसेक्शन भी है is equal to x is such that x is belong to a and x is belong to b, यानी कि x a में बिलोंग कर रहा है और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, b में भी बिलोंग कर रहा है, दोनों में बिलोंग करना चाहिए। आपके पास डायग्राम के माध्यम से दिख रहा होगा कि आपके पास अगर सपोज एक सेट ये है a और एक सेट b है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 है और इसके एलिमेंट 1 3 9 b है 12 है, तो हम कहेंगे कि इसमें देखो जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन एलिमेंट मिले, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो कॉमन एलिमेंट मिले 1 और 3 इसका इंटरसेक्शन है। इसका मतलब है कि आपके पास एक सेट सपोज 1 2 3 4 5 है और एक सेट भी ऐसे है कि 1 3 5 7 9 ऐसे है, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे मिलेगा बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन होगा दोनों में मिले, क्या बेटा 1 है, फिर 2 है नहीं है, 3 है, फिर 5 है, बाकी अब है क्या नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 3 5। इंटरसेक्शन का मीनिंग है बच्चों कि दोनों में कॉमन मिलना चाहिए। अगर आप वेन डायग्राम से समझना चाहते हैं तो आप समझा देते हैं हम आपको, ये बन गया वेन डायग्राम आपका। इसमें एक सेट ए ले लेते हैं और इसी में हम एक अदर सेट ले लेते हैं बी, ये अदर सेट ले लिए बी। अब देख पाएंगे बच्चों कि एक सेट ए है सेट बी है, इसमें कॉमन एलिमेंट देखो 1 3 एंड 5। अदर एलिमेंट देख लेते हैं बच्चों, क्या आपके पास 2 4 ये रह गए और यहाँ पर बेटा आपके पास ये देखेंगे आप तो 7 और ये 9। तो जो कॉमन एलिमेंट है बेटा, ये कॉमन एलिमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं आपके पास इंटरसेक्शन। यानी कि आपके पास जो ये पार्ट मिलेगा इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन बोलेंगे। और यूनियन का मीनिंग, यूनियन की अगर बात कर रहे थे हम तो यूनियन में ये टोटल पोर्शन, ये टोटल पोर्शन क्या रहना चाहिए बेटा, सैडेड रहना चाहिए। टोटल पोर्शन की बात करते हैं, ये टोटल पोर्शन की बात करते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या होता है, यूनियन होता है। क्लियर है बेटा? बढ़ जाए आगे, चलिए एग्जाम्पल गिवन है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 15 कहता लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 है ना, 2 4 6 8। ए बी आपके पास गिवन है 6 8 12 सॉरी 10 एंड 12। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जो दोनों में कॉमन हो बेटा, देखो ये 6 एंड 8 है, 6 एंड 8 है, सो 6 एंड 8, बाकी आपके पास कुछ कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन ये हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एग्जाम्पल कहता है, ध्यान से देखिए, लेट एक्स इज इक्वल टू राम गीता अकबर बी है ना, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु आर द स्कूल हॉकी टीम। लेट वाई इज इक्वल टू गीता डेविड अशोक
बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। अब आपको क्या बताना है कि फाइंड ए यूनियन बी एंड फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब इंटरसेक्शन ही बताना है। तो भैया ए यूनियन बी हम पहले ही बता चुके थे आप लोगों को, ए यूनियन बी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख लिए थे हम लोगों ने। इंटरसेक्शन देखना है तो इंटरसेक्शन की बात करें तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू बात करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा आपके पास कॉमन कौन है, ओनली कौन है, गीता। तो कितना आ जाएगा आपके पास गीता, आपके पास कॉमन आ जाएगा, खत्म इंटरसेक्शन में। एग्जाम्पल नंबर 17, ए गिवन है बी गिवन है, आपको ए इंटरसेक्शन बी देखना है और देखना है कि हेंस सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, सो भी कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन होगा, 1 है नहीं है, 2 है यस 2 है, 3 है 3 भी है, 4 है 4 नहीं है, 5 है यस 5 भी कॉमन है, 6 है 6 नहीं है, 7 है हाँ 7 कॉमन है, उसके बाद 8 है नहीं है, 9 है नहीं है, 10 है नहीं है, चलो ठीक। तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, यस सर बी के इक्वल है, सो इज इक्वल टू बी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन इन, क्या है आपके पास इंटरसेक्शन, यानी कि अब कुछ ऑपरेशंस हैं, ये भी क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरा फिर एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। थर्ड, अगर फाई इंटरसेक्शन ए, अब फाई और इंटरसेक्शन बात करें ए की तो कुछ कॉमन हो सकता है, नहीं तो फाई आएगा। अगर यूनियन यानी कि अगर आपके पास दिया है यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए दिया है तो आपके पास ए आएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, दोनों में कॉमन क्या रहेगा वही आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे तो आपके पास ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके एक एक एग्जांपल देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब दिया डिफरेंस ऑफ सेट, कि डिफरेंस क्या होगा बच्चों सेट, तो कहता है द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। सिंबॉलिकली we write a minus b and read as a minus b। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं a माइनस बी की, a माइनस बी की बात करें, क्या बोलता है द डिफरेंस ऑफ द सेट a एंड b इन द ऑर्डर ऑफ द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू a बट नॉट टू b। यानी इसका मतलब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो ये डायग्राम से, ये टोटल पूरा का पूरा क्या है बच्चों, अगर इसकी हम बात करें तो ये टोटल पूरा का पूरा आप देखेंगे बच्चों तो ये पूरा का पूरा आपके पास एक सेट ए है। क्लियर है, आप यहीं पर देखेंगे बच्चों तो ये आपके पास पूरा का पूरा क्या है सेट बी है। क्लियर है, अब 2 सेट्स है और ये क्या है बच्चों आप देख पा रहे होंगे तो ये क्या आपके पास इंटरसेक्शन है। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि अगर मैं बात करूं कि अगर ये इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को अगर हटा दूं तो ये आपके पास ए माइनस बी है। ये टोटल क्या है बच्चों आपके पास ए माइनस बी वाला एरिया है, ए माइनस बी। और ये अगर बात करें तो बेटा बी माइनस ए वाला एरिया है, और ये कौन सा एरिया बेटा ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया है। इसका मतलब अगर एक एग्जांपल से समझे, सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 गिवन है बच्चों, और बी आपके पास गिवन है बच्चों 3 2 5 9 8 ऐसा गिवन है बच्चों। तो अगर मैं a माइनस बी फाइंड आउट करना चाहूँ तो a माइनस बी क्या होगा, जो a में हो बट b में, यानी कि अगर मैं बात करूं कि ऐसे एलिमेंट a माइनस बी b को माइनस कर रहे हैं, जो a में होना चाहिए पर b वाले की बात करेंगे तो b वाले को माइनस कर देंगे। तो इसका एलिमेंट क्या होगा 1 2 है 3 है 4 6 7 एंड 10। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू है, आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपको किसकी मिल रही है a माइनस बी की। क्लियर है, a माइनस बी क्या मिला, जो a में तो है पर b के जो एलिमेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ से माइनस कर रहे हैं, जो b में होगा उसको राइट नहीं करना है। क्लियर है बच्चों, एक एग्जांपल लिए a इज इक्वल टू 2 4 8 10 एंड 11। सेकेंड ले लेते हैं बच्चों b इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 एंड 13।
सो a माइनस बी क्या होगा बच्चों यहाँ पर, a माइनस बी, तो जो a में है मतलब 2 4 8 एंड 10, और जो b में आ गया उसको आप रिलीज कर दीजिए, ये 11 b में आ रहा है, रिलीज कर दीजिए। लेकिन अगर b माइनस ए बोले तो b के एलिमेंट मिलने चाहिए, 1 3 5 7 9 11 दोनों में हटा दो, ये कितना आ जाएगा +13। मतलब कि एक बात बोलूँ आप लोगों को, अगर a माइनस बी लिख रहे हो, a माइनस बी अगर नोट कर रहे हो तो आप देखिएगा a माइनस बी वाला पोर्शन ऐड कीजिए, लेकिन अगर टोटल पूरा का पूरा b है उसको खत्म कर दो, a माइनस बी में से जो टोटल पूरा का पूरा था उसको इंड कर दीजिए, जो a में बच रहा है उसी को नोट कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? तो ये होता है आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट। ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, ए बी गिवन है, a माइनस बी बी माइनस ए फाइंड करना है। चलिए, a में एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6, b में 2 4 6 एंड 8 है। सो अगर आप a माइनस बी देखेंगे बच्चों तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी आपके पास होगा जो a में है ना, b में नहीं है, मतलब कि 1 2 तो कैंसिल कर देंगे, 3 5 ओनली, बस 5 तक, बाकी b में है तो b में कैंसिल कर देंगे। अगर b माइनस ए की बात करें बच्चों तो 2 देखो उसमें है, कैंसिल करेंगे, 1 मिनट, 2 इसमें भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो आपके पास ओनली क्या आ जाएगा 8, आपके पास ओनली क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, ये b माइनस ए होगा। वैसे एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करें बच्चों, v गिवन है, b गिवन है, आपको v माइनस बी चेक करना है, तो v माइनस बी इज इक्वल टू a है, कैंसल, e o ओनली ई ओ, एंड b माइनस v चेक करेंगे बच्चों तो ये a i कैंसल हो गया, आपके पास ओनली क्या आ जाएगा k, ये आपके पास b माइनस v होगा बच्चों। तो इसी प्रकार से हमको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझना है। तो मिलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज की वीडियोस में, तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा चाहेंगे। थैंक यू।